साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 के हिंदी गद्य का हमारा चौथा चैप्टर है भारतीय संस्कृति, जिसे लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। चलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन सार देखते हैं। इनका जन्म सन 1884 ईस्वी को हुआ था। सन 1884 ईस्वी में इनका जन्म स्थान है जीरादेई छपरा बिहार में है और इनकी मृत्यु 28 फरवरी सन 1963 को हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 1884 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1963 ईस्वी में हुई। भारत के राष्ट्रपति रहे हैं ये और भारत रत्न से अलंकृत किया गया है। भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न, जिससे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने देश पत्रिका का संपादन किया था। चलिए इनका जीवन परिचय देखते हैं। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। कलकत्ता, जिसे अब हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोलकाता। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने MA की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। राजेंद्र बाबू बड़े मेधावी छात्र थे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे बचपन से ही बड़े मेधावी छात्र थे, पढ़ने लिखने में अच्छे थे और प्रायः सभी परीक्षाओं में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में कुछ दिनों तक इन्होंने क्या किया? अपना अध्यापन कार्य किया। तो मुजफ्फरनगर के कॉलेज में कुछ दिनों तक अध्यापन कार्य करने के पश्चात कब सन 1911 से 1920 ईस्वी तक राजेंद्र बाबू ने क्रमशः कलकत्ता तथा पटना हाईकोर्ट में वकालत की। तो जो मुजफ्फरपुर में जो कॉलेज है वहाँ पर अध्ययन कार्य पूरा करने के बाद सन 1911 से 1920 तक ये वकालत करते रहे हैं। कहाँ पर? कलकत्ता और पटना हाईकोर्ट यानी बिहार में ही। परंतु महात्मा गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों तथा आंदोलनों से प्रभावित होकर सन 1920 ईस्वी में, कब? 1920 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने वकालत छोड़ दी और पूर्ण रूप से देश सेवा के कार्य में लग गए। 1920 में महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 3 बार सभापति चुने गए। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके सभापति ये कितने बार बने हैं? 3 बार चुने गए हैं। और सन 1962 ईस्वी तक, कब तक? 1962 ईस्वी तक ये भारत गणराज्य के राष्ट्रपति रहे हैं। 1962 में इन्हें भारत की सर्वोच्च उपाधि, क्या चीज़? भारत रत्न। 1962 तक ये राष्ट्रपति रहे और 1962 ईस्वी में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का सर्वोच्च सम्मान से उपाधि दी गई। इनको भारत रत्न से अलंकृत किया गया। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति, साधुता और सादगी इनके रोम रोम में व्याप्त थी। डॉक्टर राजेंद्र बाबू जी की मृत्यु कब हुई थी? 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को। तो इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। बिहार के छपरा जिले में हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने MA की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 1911 से 1920 तक ये पटना और कलकत्ता हाईकोर्ट में वकालत इन्होंने की। 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर इन्होंने वकालत छोड़ दी और 1962 ईस्वी तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं और इनको भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कुशल लेखक थे। सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर इनके लेख बराबर निकलते रहते थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। मीन्स कहने का मतलब है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति पद पर भी ये अध्यक्ष बने। नागरी प्रचारिणी सभा और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, कौन सी? नागरी प्रचारिणी सभा और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से इन्होंने हिंदी को समृद्ध बनाने में योगदान दिया। इन्होंने देश, कौन सी पत्रिका? देश नामक पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन किया। चलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचनाएं देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अनेक विषयों पर लेखनी चलाई। इनकी कृतियों का विवरण इस प्रकार है। भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बाबूजी के कदमों में। आगे इनकी रचनाएं हैं।
मेरी यूरोप यात्रा, ये इम्पोर्टेंट है। संस्कृति का अध्ययन, चंपारण के महात्मा गांधी, तथा खादी का अर्थशास्त्र। खादी का अर्थशास्त्र ये इनकी क्या है, रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त इनके भाषणों के भी कई संग्रह प्रकाशित हुए हैं। चलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भाषा शैली देखते हैं। राजेंद्र बाबू जी की भाषा सहज, सरल, सुबोध, खड़ी बोली थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भाषा क्या थी? इनकी भाषा थी खड़ी बोली थी। ग्रामीण कहावतों एवं ग्रामीण शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। मुख्य रूप से इनकी शैली के साहित्यिक एवं भाषण दो रूप में प्राप्त होते रहे हैं। तो ये था हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भाषा शैली। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग अपना 5वां चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।